मास्टर्स एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को आमिर सर की तरफ से गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट 11 का बचा हुआ पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो चौथा चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इस स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में हमें जो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग जानते हैं उसमें से 2 स्टेट्स ऑफ मैटर पे फोकस करना है। बाकी पहला स्टेट ऑफ मैटर जो सॉलिड स्टेट है वो हम लोग 12th में पहला चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ हमें गैस और लिक्विड स्टेट पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे कि स्टेट्स ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे से अलग कैसे हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे से ऐसे अलग हैं कि उनके बीच जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो अलग अलग होती है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी अलग अलग होने के कारण उनके स्टेट्स बदल जाते हैं। मान लीजिए कि सॉलिड के 2 मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इसीलिए वो टाइटली पैक्ड हैं और उनकी एनर्जी लिस्ट होती है, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में है। उसी तरह लिक्विड में मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड हैं, उनमें एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है। और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर, बहुत ज़्यादा दूरी एक मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल में, गैस में, इसीलिए उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे से अलग हैं इस बेसिस पे कि उनकी एनर्जी अलग अलग है। आगे बढ़ते हुए हम लोग ये जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी स्टेट का, उसके फिज़िकल स्टेट चेंज होने से नहीं होता है। अब फिज़िकल स्टेट का चेंज होना क्या है? फिज़िकल स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो सॉलिड से लिक्विड में जाए या लिक्विड से गैस में जाए तो उसमें केमिकल चेंज नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज़ होता है। सॉलिड से लिक्विड में गया, ये फिज़िकल चेंज कहलाएगा, वो फिज़िकल स्टेट चेंज हुआ, ना कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल बात करें वाटर, तो वाटर का केमिकल फार्मूला H2। अगर वो आइस के फॉर्म में है तो उसका फार्मूला H2O ही होगा, वाटर के फॉर्म में भी फार्मूला H2O ही होगा और आइस के फॉर्म में भी उसका फार्मूला H2O होगा, वेपर के फॉर्म में भी उसका फार्मूला H2O होगा। इससे पता ये चला कि केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल फार्मूला चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ? उसका फिज़िकल स्टेट। तो उस हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का उसके फिज़िकल स्टेट के चेंज होने से चेंज नहीं होता। लेकिन फ़र्क क्या होगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है सब्सटेंस के फिज़िकल स्टेट में, कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। अब हम लोग जानते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 स्टेट्स एग्जिस्ट टुगेदर इज कॉल्ड ट्रिपल स्टेट। ट्रिपल स्टेट वो टेम्परेचर है जिस पे सारे स्टेट, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, और सारे के सारे 3 स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर का 3 स्टेट, सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर और गैस वाटर वेपर, ये 3 स्टेट्स में हुए। तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे तीनों स्टेट पाए जाते हैं? उस टेम्परेचर पॉइंट को ही ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। वो टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करने के लिए प्लस 273.15 ऐड करने पर 273.16 केल्विन आएगा। उस टाइम प्रेशर होगा 458 mm। तो याद रखें कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या हुआ? 0.01 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम प्रेशर क्या होगा? 458 mm प्रेशर होगा। ये कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। अब हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है, क्या तीनों एक जैसे हैं या तीनों में किस चीज़ का डिफरेंस है। तो अब उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट सॉलिड, दूसरा कॉलम लिक्विड के लिए, थर्ड हो गया गैस के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, तो उसके बीच डिस्टेंस क्या है?
अब मॉलिक्यूल्स जो है आपका स्फेरिकल फॉर्म में है तो उसका कुछ डायमीटर होगा। अब डायमीटर के बीच की दूरी क्या है वो जानना है। इसमें सॉलिड में है पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब डिस्टेंस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो वो है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में दो मॉलिक्यूल्स के बीच थोड़ा गैप, और गैस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच गैप ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड और डिस्टेंस ग्रेटर देन सॉलिड, और डिस्टेंस जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो सॉलिड से के डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लिक्विड में ज़्यादा होगा। गैस की बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर सफिशिएंटली अपार्ट, मतलब एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से काफ़ी दूरी पे है और उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच है। अब दूसरा पॉइंट क्या है इनमें कंपैरिजन करने का, दूसरा पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है किसमें, सॉलिड में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर देन सॉलिड किसमें, लिक्विड का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जो दो मॉलिक्यूल्स को बांधने वाला फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है सॉलिड में, इसलिए वो टाइटली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। लिक्विड में थोड़ा कम है, लूजली पैक्ड, और गैस में फार अपार्ट हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है दो मॉलिक्यूल्स को बांध ही नहीं पा रहा है, वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल। अब बात करते हैं डेंसिटी की, थर्ड पॉइंट। तो सॉलिड का डेंसिटी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, तो डेंसिटी सॉलिड की क्या होगी, सबसे ज़्यादा। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज़्यादा होगी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ लोअर देन सॉलिड, लोअर इन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैस। उसी तरह गैसेज हैव लेस डेंसिटी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी।